बच्चा पार्टी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर अकेडमी एनसीईआरटी। अमित कुमार समी। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका साइंस पोर्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। तो फूड है वो कहां से हमें मिलता है, कैसे मिलता है, उस सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फूड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। फूड क्या होता है, तो यहां पर है समथिंग दैट पीपल और एनिमल, ठीक है, ईट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। मतलब जो कोई भी चीज, ठीक है, जिसको इंसान या जानवर खाते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, उन चीजों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसी कोई भी चीज है जिससे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त हो, वो फूड होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने सिंपल तरीके से समझ लिया कि कोई भी चीज जिससे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त हो, ठीक है, वो फूड होगा। अब दूसरी चीज क्या है, उसको गहराई से समझे। देखो, मेटीरियल कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, ठीक है। ऐसा कोई भी मटेरियल जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, ठीक है, यूज इन द बॉडी, आपके बॉडी में उसका यूज होता है टू सस्टेन ग्रोथ। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिपेयर, आपके अगर कहीं चोट लग गई है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइटल प्रोग्रेस, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रोग्रेस हो रही है, जो इंपोर्टेंट जितनी प्रोग्रेस है, उनको यूज करने के लिए, उनको करने के लिए, एंड टू फर्निश एनर्जी, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें हों, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं, छोटे बच्चों को, कि क्या ये चीज, ये मत खाओ, ठीक है, ये खाने वाली चीजें नहीं है, ये बेकार है, ठीक है। तो खाने वाली चीजें, कुछ लोग आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में आपने देखा होगा, कोई पेंसिल खा रहा है, मुंह में दे रहा है, ठीक है, कोई पिन्नी वो कर रहा है। तो ये सब चीजें खाने वाली तो है नहीं, ठीक है, ये आपकी बॉडी को हार्म करेंगी। खाना वो चाहिए जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। बाकी चीजें मैं आगे बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया, अब चलते हैं आगे, तो आपको समझ में आएगा कि फूड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चले, अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। मीन्स देखो, आप सबको पता है कि हम सुबह कुछ और खाना खाते हैं, ठीक है, शाम को कुछ और खाना खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सुबह भी वही सब्जी बन रही है और शाम को भी हम उसी के साथ खाना खा रहे हैं। जनरली वो बात अलग है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुबह कुछ और खाते हैं और शाम को कुछ और खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे कुछ और बनकर तैयार होता है, ठीक है। जब भी फोन पे बात करते तो हम बोलते ना, हाँ हेलो, आज क्या बना लिया, है ना, और क्या बना रहे हो, बोलते हैं ना। तो जनरली वही बातें होती है। क्यों? क्योंकि हम चीजें चेंज कर करके खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह भी वही खा रहे हैं, शाम को भी वही खा रहे हैं, अगले दिन भी वही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, ठीक। अब देखो दूसरी बात, ठीक है, सम डिशेज आर मेड अप ऑफ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट, ठीक है। कुछ ऐसे डिशेज होती हैं जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। जैसे चावल है, उसमें क्या है, ठीक है, राइस में वाटर चाहिए और राइस चाहिए, ठीक है, दोनों को मिलाओ, ठीक है, और बॉईल करो और राइस तैयार, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है खराब भी हो जाते कई बार, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, और कुछ में इससे ज्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, ये फूड हो गया, ये इंग्रेडिएंट हो गया। अब जैसे अगर हमें रोटी या चपाती जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो बनकर बनानी है, तो उसमें देखो आटा डलता है, तो आटा चाहिए हमें और वाटर चाहिए। आप फूड ब्लॉगिंग देखते हो यूट्यूब पर, आपको पता होगा, तो उसमें बोलते हैं ना कि हाँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, ठीक है, नहीं नमक स्वादानुसार डालते हैं, ठीक है, जो भी है इस तरीके से इंग्रेडिएंट दिए होते हैं। देखो आटा और पानी, ठीक है, 2 चीजें तो चाहिए होती है। कुछ लोग सॉल्ट भी डालते हैं, ठीक है, साल्ट डालते हैं, वो अपने हिसाब से डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं, हम डालते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद दाल, जब दाल बनानी होती है तो हमें क्या क्या चाहिए होती है, देखो दाल चाहिए, पानी चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें नमक भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद तड़का भी लगेगा, तो उसमें मिर्च मसाले जो भी डालना है, ऑयल है, घी हो गया, ये भी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से दाल तैयार हो गई। चावल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
अगर आपको वेज करी बनानी है तो उसमें वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप में से बहुत बच्चों को आपने देखा होगा घर में जो आपकी मदर है जो बनाती है तो उनको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। आपको बहुतों को तो पता भी होगा किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और किसको आता भी होगा शायद, कह नहीं सकता मैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है बेटा कि इन सब में कुछ चीजें ऐसी होती है जो जनरली डलती ही डलती हैं। ठीक है, अगर हमें खाना बनाना है तो देखो पानी तो चाहिए ही चाहिए, नमक भी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एक बात बोलो, जो अगर हमें कुछ खाना तैयार करना है तो नमक चाहिए, मसाले चाहिए। ठीक है, ऑयल चाहिए या घी चाहिए, जो भी है। ठीक है, वो चाहिए होता है। तो ऐसी चीजें वो जो हर किसी में डलती ही डलती है। ठीक है, तो डाल देते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट। ठीक है, कि हम हर चीज, ठीक है, एक जैसी चीज हमेशा नहीं खा सकते, क्योंकि देखो सीजनल फ्रूट्स भी आते हैं, वो भी सीजनल होते हैं। कभी आम का मौसम है, ऐसा तो है नहीं कि देखो जनरल, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप नॉर्मली चीजें ले सकते हो। ठीक है, आम जनरली आपको पता है गर्मियों में आता है। ठीक है ना, कुछ चीजें सर्दियों में आती हैं। ठीक है, गाजर सर्दियों में आती है, बहुत अच्छी चीज है, गाजर खा लो, आपको सर्दियों में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि हम हर चीज हमेशा नहीं खाते हैं। ठीक है, कभी कभी खाते हैं, उसका स्वाद भी तभी पता पड़ता है। तो आगे चलते हैं इससे आगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। ठीक है, फूड जो मटेरियल है उसके सोर्स क्या है। तो फूड जो भी फूड मटेरियल है वो या तो हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, उसका सोर्स या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पत्थर तोड़ के तो खाएंगे नहीं। ठीक है, जो प्लांट सोर्स से हमें क्या आपको पता है, प्लांट्स का हम हर पार्ट खाते हैं लगभग। ठीक है, देखो लीव्स खाते हैं, आपने साग देखा है, साग आपने बहुतों ने खाया है, सबने ही खाया लगभग। ठीक है, प्लांट्स हमने खाया है, वो पत्तियां खाते हैं। ठीक है, तना खाते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना है, गन्ने का तना है। ठीक है, आलू है, आलू भी एक स्टेम है, आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका रूट्स है। ठीक है, तो अप्रोक्स हम प्लांट्स का हर पार्ट खाते हैं, हर पार्ट खाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया। देखो राइस, अब यहां पर क्या लिखा है, राइस और व्हीट फील्ड। ठीक है, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स गिव्स अस ग्रेन। आपने देखा होगा खेतों में, आपने गेहूं लगते हुए देखे होंगे। ठीक है, गेहूं देखा होगा या चावल के खेत देखे होंगे। ठीक है, वो सब क्या है, या फिर मक्का, जिसको मक्के के खेत देखे होंगे, जिसको आप भुट्टा ही बोलते हैं। उन सबके जो खेत है, ठीक है, उनसे हमें क्या मिलता है, वो अनाज मिलता है। क्या है वो, अनाज है। ठीक है, उससे हम रोटियां जो बनती है हमारे घर में, ठीक है, वो बन के तैयार होती है। ठीक है, और वैसे भी हम मक्के का आटा और चीजों में भी यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद है, ठीक है, इससे तो हमें अनाज मिल गया। दूसरा है, ठीक है, अब जानवर। ठीक है, जानवर से क्या क्या मिलता है हमें, देखो एक तो नॉर्मली बात है, लोग जानवर खाते भी हैं। ठीक है, तो हमें मीट मिलता है। ठीक है, दूसरा है एग्स, हमें अंडे भी वहीं से मिलते हैं। तीसरा है जो मिल्क है। ठीक है, दूध है, दही है, मट्ठा, छाय, ये सब कहां से मिलेगा, ये सब डेयरी प्रोडक्ट है, ये एनिमल सोर्सेज है। ठीक है, इन सब का सोर्स क्या है, एनिमल्स। तो हमारे पास सोर्स 2 हैं, एक तो प्लांट और एनिमल। ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ बात कर ली है कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, इसके बारे में फर्दर और डिस्कस कर रहे हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां क्या है, इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, सपोज करो मैंने मान लिया एक टॉपिक ले लिया मैंने, फूड आइटम क्या है, खीर है। ठीक है, खीर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट, मिनिमम इंग्रेडिएंट क्या चाहिए होता है हमें, एक तो दूध चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है, दूसरा राई चाहिए होता है। ठीक है, चावल, और तीसरा शुगर, चीनी चाहिए होती है। कम से कम इतना इंग्रेडिएंट तो चाहिए। ठीक है, इसमें से अगर एक भी कम करोगे तो खीर नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब देखो जो मिल्क है वो हमें कहां से मिलेगा, एनिमल्स। ठीक है, उसका सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है। ठीक है, दूसरा राइस, चावल का सोर्स क्या है, प्लांट से मिलता है। शुगर कहां से मिलता है, शुगर केन, गन्ने से मिलता है, और गन्ना क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो
तो इसका भी सोर्स क्या है? प्लांट। तो इन सब का सोर्स आपको पता पड़ गया कि खीर किससे बनती है और उसमें किस किस का सोर्स इंक्लूड है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम प्लांट्स का हर पार्ट खाते हैं। ठीक है, उसका रूट भी खाते हैं, शूट भी खाते हैं, ठीक है, उसका तना भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये प्लांट है। ठीक है, जनरली हम प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या है? रूट पार्ट और दूसरा शूट पार्ट। ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। जो जमीन के अंदर जो पार्ट रहता है, जो जड़ है, ठीक है, वो रूट पार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया शूट पार्ट। ठीक है, शूट पार्ट क्या है? जो आपको दिखता है, जो ऊपर पार्ट होता है, जमीन के ऊपर जो वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो जो रूट है मेनली, अब देखो इसमें क्या है, मेनली जो मेन रूट आ रही है, जो मेन रूट है ये वाली, ये है प्राइमरी रूट। क्या है ये? प्राइमरी रूट। ठीक, और जो उस रूट में से दूसरी रूट्स जो निकल रही है वो हो गई सेकेंडरी रूट। वो क्या हो गई? सेकेंड रूट। ये बीचों बीच और उसके बाद जो साइड में निकली वो सेकेंडरी रूट हो गई। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। अब उसके बाद आता है, ठीक है, जो ये मेन है, ठीक है, जो मेन है ये है स्टेम। क्या है ये? स्टेम, जो मेन स्टेम बीचों बीच जो है, जो आपका मोटा तना जो होता है, ठीक है, मेन स्टेम हो गया। अब उसके बाद आपने देखा होगा उस तने में कुछ मोटे मोटे गांठ टाइप का होता है। ठीक है, उसमें कुछ गांठ टाइप का होता है, उसको बोलते हैं बड। मतलब उसमें से या तो एक नई, ठीक है, कोई लीफ निकलेगी या फिर एक उसका सेकेंडरी पार्ट निकल जाएगा। मतलब इधर को टहनी निकल रही है। ठीक है, तो इसमें से निकल, जिसे बोलते हैं कि अगर आपको स्टेम कट करके कोई प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो करना है तो वहां से काट के उसको लगा देते हैं और वहां से वो नई लीव्स वगैरह निकल के और वो प्लांट दोबारा ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बड। ठीक है, नोड क्या होती है? नोड वो पार्ट होता है बेटा जहां से जो लीफ निकली हुई होती है उस पार्ट को बोलते हैं नोड। क्या? जहां से जो ये लीफ निकली है ना उसको बोलते हैं नोड। ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ये सब क्या है? नोड। अब दो नोड के बीच में जितना गैप होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? दो नोड के बीच में जो गैप होता है बेटा उसको बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लीव है, आपको पता है। ठीक है, दीज आर लीव्स। ठीक है, ये लीफ है। अब लीफ हो गया है, स्टेम भी मैंने बता दिया है। उसके बाद ऊपर और चलते हैं तो ये हो गया फ्लावर। ठीक है, कभी भी किसी प्लांट में पहले फूल बनेगा उसके बाद वो फल बन के तैयार होगा। ठीक है, तो पहले फ्लावर हो गया, ये वाला फ्लावर हो गया, उसके बाद ये फ्रूट है। देखो बेटा, आपने देखा होगा आम का भी आम का फ्लावर होता है। ठीक है, आम का जो ट्री होता है, मैंगो ट्री, उसके ऊपर भी फ्लावर आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं, ग्रीनिश, जो गांव में रहते हैं। ठीक है, या फिर गांव में रह के आए हैं उन, ठीक है, जिन्होंने आम के पेड़ देखे हैं सीजनल टाइम में, ठीक है, तो उनके ऊपर फूल आता है। ठीक है, उसके बाद फल तैयार होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। अब देखो, आप लीफ भी खाते हो बहुत से पार्ट की। ठीक है, स्टेम भी खाते हो, मैं बता चुका हूं। ठीक है, फ्रूट तो आप खाते ही हो। ठीक है, केले का फूल भी खाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग खाते हैं। उसका रूट है, ठीक है, आपको पता है, गाजर मूली खूब खाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका प्लांट का जो भी है। ठीक है, इसको मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है कि क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है और कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे फिगर कैसी लगी है, अच्छी बनी हो तो मुझे बिल्कुल बताना। ठीक है, उस वीडियो को लाइक करना जरूर। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। चले, यहां तक समझ में आ गया? इसको तो जो भी मैं चीजें बताते जा रहा हूं उनको नोट करते जाओ आप।
ठीक है, कोई भी छोड़ना मत, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूं उसके बाहर नहीं है बेटा, जितना मैं समझा दिया आपकी बुक में सिर्फ उतना ही दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, अब स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है वो देखो, आपने देखा होगा आपके घरों में भी, ठीक है, या तो आपके बड़े भाई बहन होंगे, ठीक है, या फैमिली में वैसे भी, ठीक है, कुछ लोग चने उबाल लेते, चनों में पानी में चने डाल के उसको रात को डाल रख देते हैं, उसको तो फूल के उसमें से जैसे एक चने का दाना है, सपोज करो ये चना है, ठीक है, अभी चना है, अब इस टाइप से रख दिया हमने, अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट है स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है, आपने देखा हो घर में दालें हैं या चना है, ठीक है, उसको नाइट में रख दिया जाता है रात को भिगोने के लिए, उसके बाद अगर सुबह अगर आपके बड़े भाई बहन जिम जाते हैं, ठीक है, या फिर वैसे भी, तो उसको रात को भिगो के रख देते हैं ताकि सुबह उसको उठ के खाएं, ठीक है, कच्चा ही खा जाए, उसको बॉयल ना किया जाए। अगर उसको थोड़ा सा और टाइम के लिए रखा जाता है, जैसे आप मान लो चना है, ठीक है, चना है, अब चने में से अगर थोड़ा सा और टाइम के लिए रखा जाएगा तो एक व्हाइट कलर का पार्ट निकलेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्राउट, इसी को बोलते हैं स्प्राउट। मींस अब ये क्या हो गया, ये स्प्राउटेड सीड्स बन गया, क्या हो गया, स्प्राउटेड सीड। इसका ये व्हाइट कलर का एक्चुअल में क्या है वो समझो, ये एक्चुअल में रूट है बेटा, क्या है, रूट। अब देखो अब क्या होगा, अभी थोड़ा सा और अगर टाइम के लिए रखा जाए तो, और हमने यहां पर ये रख दिया चना, अब ये अंदर चला गया, ठीक है, चला गया, और उसके बाद ये टूट के दो पार्ट में अलग अलग अपने आप ही अलग हो जाएगा, और इसमें से फिर दो लीव्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी बेटा, दो लीव्स। अगर आपने गौर किया हो, अगर अपने छत पे अगर आपके गमले हो या फिर कहीं भी बाहर जाकर देखना, तो आप गौर करोगे कि छोटे छोटे से आपको जो प्लांट एकदम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें सिर्फ और सिर्फ दो लीफ निकलती है। क्या, सिर्फ दो लीफ निकलती है, ठीक है। तो इसी से वो पूरा पौधा और उसके बाद पेड़ तैयार होता है, ठीक है, जो भी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम किया जाता है। इसको स्प्राउट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन की मात्रा है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको इस तरीके से खाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट है बेटा बी हाइव। बी हाइव में क्या होता है कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बी होती है, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, वो स्वीट जूस बोलता है। क्या होता है, स्वीट जूस। आपने कुछ बेल देखी होंगी, उसमें फ्लावर में अगर आप उसको, कुछ बच्चे खेल करते हैं, खेल खेल में उसको काट के उसको चूस के देखते हैं, तो उसमें मीठा मीठा सा शहद का पता चलता है कि हाँ उसके अंदर कुछ शहद है, ठीक है। आपके आसपास कुछ बेल होंगी, आपको पता पड़ जाएगा, किसी से पूछ के देखना कि कौन सी, कुछ मधु वगैरह नाम से है, मधु नाम से है कुछ, ठीक है। आप चेक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी वाली बेल है वो। तो उसमें क्या किया जाता है, नेक्टर को, जो मधुमक्खियां उसको नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और अपने हाइव में स्टोर करती हैं। क्यों, जिस तरीके से हम क्या करते हैं बैंक में, ठीक है, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ मनी को कलेक्ट करते हैं या फिर खाने को स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर जब भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम उस खाने को स्टोर करे हुए को हम यूज करेंगे, ठीक है। आपको भी पता है जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने स्टोर की हुई चीजें ही आप खा के अपना काम चलाया, तो वही काम किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके छत्ते में से उसके फूड को ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो यही होता है, लेकिन अब कमर्शियल उसमें अब लोग शहद बनाने लगे, लेकिन ओरिजिनल शहद में उसमें बेटा अंतर होता है, ठीक है। वो आपको प्योर नेचुरल नहीं देंगे, नहीं हो सकता, ठीक है। जो नेचुरल है वो तो वही है कि वो एक बहुत कम अमाउंट में आपको मिल पाएगा, ठीक है। और लेकिन उसके फायदे बहुत होते हैं, ठीक है। आंखों में लगाने से भी बहुत फायदा होता है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, लोग खाते हैं, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से बाजार से कुछ लेकर आओगे तो उसमें
एक्चुअली में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो चीनी है, ठीक है, उसका घोल उसमें जरूर मिलाते हैं और वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये है कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है, मैं तो यही सलाह दूंगा। तो बी हाइव क्या होता है उसमें बता दें, नेक्टर एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बहुत इंपोर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखना। नेक्टर क्या होता है, फ्रूट, ठीक है, स्वीट जूस होता है जो मधुमक्खियां हैं उसको इस्तेमाल करती हैं और उसी को स्टोर करती है अपने हाइव में, अपने छत्ते में, ठीक है। स्प्राउटेड सीड में क्या होता है, स्प्राउट क्या होता है ये आपको पता पड़ गया, ये व्हाइट कलर का जो बाहर का पोर्शन निकलता है उसको स्प्राउट बोलते हैं, इसलिए इसको स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट हो गए, अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा जी, ये है लास्ट पार्ट इसका, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो। देखो देखो एनिमल्स को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा खाने के मामले में, ठीक है। पहला आता है हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस और तीसरा होता है ऑमनिवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, मतलब घास खाते हैं इन द सेंस जो वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, ये क्या है, हार्बीवोरस हो गया, ठीक है, हिरन हो गया। अब कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, लॉयन, टाइगर, जो भी है, ठीक है। अब देखो ऑमनिवोरस क्या होता है, ऑमनिवोरस होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, काऊ है, डॉग है। आपको घर में अगर पेट्स है, डॉग है, कैट है, तो आपने देखा होगा, आप अगर उसको रोटी दोगे, सब्जी दोगे, कुछ भी होगा वो खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको हड्डी दोगे तो वो भी खा लेगा, ठीक है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसको खिलाओगे तो वो खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया, हार्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वही खाते हैं। कार्निवर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस, मतलब ये वेजिटेरियन है, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और ये मिक्स है, ठीक है। जो मिले सो अच्छा, ठीक है, जो मिले सो अच्छा। अगर आपको उनको ग्रीन प्लांट्स कोई सब्जी दोगे, वेजिटेरियन कोई डिश दोगे तो वो भी खा लेंगे, और अगर नॉनवेज के लिए बोलोगे तो फिर मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, आपको पता पड़ गया कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, फूड कहां से मिलता है, कैसे है, क्या चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आप इसमें पूरी डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये पार्ट छूट गया है, ठीक है, मैं उसको क्लियर डेफिनेटली करूंगा। तो ये था